एग्जाम्पल 12, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी। कहता है एक ट्रेंगल है ए बी सी और डी है जो मिड पॉइंट है बी सी का। तो यहाँ देखिए बी सी का मिड पॉइंट डी दे रखा है। इसके बाद ई है जो मिड पॉइंट है सी ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए का मिड पॉइंट ई। और बोला था एफ है जो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा एफ। और यहाँ पे ये तीनों को मिला दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ और ट्रेंगल ए बी सी। तो ट्रेंगल डी ई एफ और ट्रेंगल ए बी सी ये दोनों ट्रेंगल के एरिया का रेशियो बताइए। तो पहले दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करना होगा ना, उसके बाद तो उसके एरिया का रेशियो निकलेगा। तो पहले दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप के फिगर में जब भी बोलेगा कि मिड पॉइंट है तीनों साइड का और तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रेंगल बनता है, तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रेंगल बनता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पैरेलोग्राम भी बनता है। पहला पैरेलोग्राम बनेगा ए एफ डी ई, ये वाला देखिए ए एफ डी ई। अभी आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, ए एफ डी ई एक ये पैरेलोग्राम बन रहा और एक पैरेलोग्राम ये वाला बनता है बी बी डी ई एफ, एक बनेगा बी डी ई एफ। यहाँ देखिए बी डी ई एफ और एक पैरेलोग्राम ये वाला बन जाता है एफ डी सी ई, एफ डी सी ई। यहाँ हम देखिए एफ डी सी ई। अब ये 3 पैरेलोग्राम कैसे बनता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप एक्सरसाइज 7.4 का आप देखिए एग्जाम्पल 51, एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल 51। वहाँ पे बहुत ही हम डिटेल में बताएंगे कैसे बनता है, तो आप एक बार वहाँ जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पैरेलोग्राम ए एफ डी ई में, ए एफ डी ई, इस पैरेलोग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है। पैरेलोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी का। अब देखिए इस वाले पैरेलोग्राम में बी डी ई एफ में, बी डी ई एफ, यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई का। और यहाँ पे देखिए एक पैरेलोग्राम था एफ डी सी ई, ये वाला पैरेलोग्राम, तो यहाँ अपोजिट एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल एंगल एफ का, और इसको कर दीजिए ट्रिपल लाइन से। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन एंगल किस एंगल के इक्वल है। तो अब चलिए इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ में एंगल डी और एंगल ए आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल ए। उसके बाद जो एंगल ई है वो एंगल बी के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इक्वल एंगल बी। इसके बाद ये जो एंगल एफ है वो एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एफ इक्वल एंगल सी। ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। जैसे डी और ए आपस में इक्वल था, तो डी के सामने एफ ई है और ए के सामने बी सी है, तो एफ ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी हो जाएगा। कैसे पता किए, फिर से देखिए एंगल डी था वो एंगल ए के इक्वल है और डी के सामने कौन साइड है, एफ ई है, और एंगल ए के सामने एंगल ए बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए एंगल ए के सामने बी सी है, तो एफ ई इक्वल हो जाएगा बी सी का। तो यहाँ पे इसी का रेशियो ले लीजिए, तो एफ ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए आप पढ़े थे 9 क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और यहाँ डी और ई को ज्वाइन करिए। तो ये जो डी ई होता है वो बी सी के पैरेलल होता है, और डी ई का जो वैल्यू होता है वो बी सी के वैल्यू का हाफ होता है, मतलब डी इक्वल टू बी सी बाई 2। यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम।
मतलब डी का जो लेंथ होगा वो बी सी के लेंथ के हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी मिड पॉइंट होना चाहिए और ई भी मिड पॉइंट होना चाहिए और डी पैरेलल बी सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़, यहाँ पे भी ये लाइन है जो ये जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई है जो ए सी का मिड पॉइंट है, और जैसे ही इसको मिलाइएगा एफ ई को तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और बाय मिड पॉइंट थ्योरम से इसका जो वैल्यू होगा वो बी सी का वैल्यू का हाफ हो जाएगा। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो एफ ई का जो वैल्यू होगा वो बी सी बाई टू हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे पुट करिए, एफ ई की जगह पुट करना होगा बी सी बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई टू और नीचे में बी सी है तो बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बाई 4 और नीचे में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में बदलिए तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है बी सी का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, बी सी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स 1 अपॉन बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/4, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:4। एग्जाम्पल 13, D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC। कहता है एक ट्रायंगल ABC है और D है जो AB का पॉइंट है और E है जो AC का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए फिगर में एक ट्रायंगल ABC है और D है जो AB का पॉइंट है और E है जो AC का पॉइंट है। इसके बाद बोला है इस प्रकार है सच दैट DE पैरेलल BC, ये DE और BC क्या पैरेलल है, एंड डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। और देखिए ये जो लाइन है DE ये ट्रायंगल ABC को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, DE के इधर एक पार्ट हो गया और D के इधर एक पार्ट हो गया, और बोला कि दोनों पार्ट का जो एरिया है वो इक्वल है, इसका भी एरिया इसका भी एरिया, ये दोनों का एरिया इक्वल है। तो कह रहा फाइंड ये BD बाई AB, BD ये वाला और AB ये पूरा बड़ा वाला, तो ये दोनों का रेशियो हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे बोला DE और ये BC ये पैरेलल है, तो ये जो नीचे वाला जो फिगर आपको दिख रहा है DECB ये एक ट्रेपीजियम बना है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड पैरेलल है और 2 साइड नॉन पैरेलल है, और यहाँ पे ये भी बोला है कि दोनों पार्ट का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे पहले नोट करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आप लेट कर लीजिए यहाँ पे कि इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1 स्क्वायर यूनिट। तो जब इसका एरिया आप 1 स्क्वायर यूनिट लेट कर लिए तो नीचे वाला का भी एरिया क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इसका भी एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। आप चाहिए तो 2 भी लेट कर सकते हैं, 3 भी लेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी लेट करिएगा वो दोनों वही चीज़ रहेगा। जैसे ऊपर में 3 लेट कर लीजिएगा तो नीचे का भी एरिया 3 ही होगा। इसके बाद आप क्या करिए कि ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल और ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको AB पूछा है ना, तो AB ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा। तो आप एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ADE छोटा वाला और ABC बड़ा वाला, पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल A है जो दोनों ट्रायंगल में यूज हुआ है तो ये कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करिए एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A का, ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B का और एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल C का, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADE, तो इधर हो जाएगा ABC बाई AAA सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके
एरिया का रेशियो जो होगा कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए डी ई ये छोटा वाला और ए बी सी बड़ा वाला। तो आपको कौन कौन साइड लेना है, तो जैसे आपको ए बी एक लेना है ना, तो ए बी लेना है, तो ए बी यहाँ पे देखिए ये है, और ए बी का कॉरस्पोंडिंग ऊपर वाला में कौन हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो आपको एक ऊपर वाला में ए डी ले लेना होगा और नीचे वाला ये पूरा बड़ा वाला में ए बी ले लेना होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए ए डी बाई ए बी, और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ, और यहाँ पे देखिए एरिया तो दे ही रखा है, ए डी ई का एरिया कितना लेट किए थे, 1 लेट किए थे, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 1। और ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 1, तो टोटल एरिया 2 हो जाएगा। तो ए बी सी का एरिया 2 हो जाएगा, और इक्वल टू ए डी बाई ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू ए डी बाई ए बी। यहाँ पे देखिए 1 का रूट 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 इक्वल टू ए डी बाई ए बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए डी का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू अंडर रूट 2। यहाँ देखिए फिगर में ए डी का वैल्यू 1 आ गया और ए बी का वैल्यू अंडर रूट 2 आ गया, ये वाला पूरा। अब बताइए जब ए बी अंडर रूट 2 आ गया तो डी बी कितना आ जाएगा, ये डी बी, तो पूरा में से 1 को माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा √2 - 1, यही चीज़ आएगा ना। पूरा आया है √2 और ऊपर आ गया 1, तो ये कितना आएगा, तो पूरा में से 1 को माइनस करिए, तो पूरा है √2, तो √2 - 1 ये हो जाएगा। और हमसे पूछा था बी डी बाई ए बी, तो यहाँ से देखिए यहीं पे इसको निकाल देते हैं। बी डी का वैल्यू कितना है, √2 - 1 है, और ए बी यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, √2 है, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2। आप चाहिए तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे इसको रेशनलाइज करिएगा तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए √2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो √2 × √2 ये हो जाएगा 2, और √2 × -1 तो -√2, और नीचे में √2 × √2 तो ये आ जाएगा 2। तो ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जाम्पल 14, 2 आइसोसेलस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। करा 2 आइसोसेलस ट्रायंगल है और दोनों का वर्टिकल एंगल इक्वल है। जैसे मान लीजिए एक आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी है और एक है डी ई एफ, और वर्टिकल एंगल इसको बोला जाता है, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकल एंगल है। और बोला था दोनों वर्टिकल एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। यहाँ पे दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोल रहा है एंड देयर एरिया आर इन द रेशियो 16 × 25। इसके एरिया का रेशियो दे रखा है, एक का है 16 और एक का है 25। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पोंडिंग हाइट। तो इसके कॉरस्पोंडिंग हाइट का रेशियो क्या होगा, यानी ए पी और इधर डी क्यू। डेट मीन्स हमसे पूछा है ए पी अपॉन डी क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार डी ई एफ भी आइसोसेलस है, तो डी ई और इधर डी एफ ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी में ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ए सी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और जब ए सी इधर आ जाएगा तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और इसी प्रकार इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें हो जाएगा डी ई बराबर डी एफ, यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। डी एफ को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी एफ इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 और 2 से चलिए, दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 और 2 तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए बी अपॉन ए सी रहता है तो ए बी का कॉरस्पोंडिंग साइड ए सी होता है। अब फिगर में मिला लीजिए, ए बी और ए सी देखिए इसी में है। कभी भी ए बी का कॉरस्पोंडिंग साइड ए सी हो सकता है, जब भी ए बी का कॉरस्पोंडिंग साइड होगा तो इस ट्रायंगल का होगा ना, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ए सी कैसे होगा,
एक ही ट्रायंगल में दो साइड कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, जब भी होगा तो दूसरे ट्रायंगल में होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग या तो डी होगा या फिर डी एफ होगा। तो यहाँ पे क्या करिए कि जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो डी इधर आ जाएगा और ए सी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, डी यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल टू ए सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। अब मिलाइए एक बार, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है तो ए बी और डी ई, ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और ए सी का डी एफ, ए सी का डी एफ, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब सही है ये। अब आप क्या करिए कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी एफ, एंगल ए इक्वल एंगल डी दे रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये था गिवन। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद इस एंगल ए के बगल वाले साइड और एंगल डी के बगल वाले साइड का रेशियो यहाँ पे हम निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ए बी बाई डी ई इक्वल है ए सी बाई डी एफ का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और यहाँ पे लिख दीजिए ये कैसे आया, तो यहाँ पे आया फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ये जो साइड है वो एंगल ए और डी के बीच का ही है, जैसे एक बार मिला लीजिए ए बी बाई डी, तो ए बी बाई डी एंगल ए के बगल का साइड है ए बी बाई डी, और एक है ए सी बाई ए एफ, ये डी एफ, तो ये भी एंगल ए के बगल का ही साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी डी एफ, ये हो जाएगा एस ए एस सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट पूछा था इसके हाइट का रेशियो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो इसका हाइट है ए पी और इसका हाइट है डी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका एरिया का रेशियो दे रखा था 16:25, ये वैल्यू दे रखा था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 16/25, इधर आ जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए तो यह आ जाएगा √16/25 इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। यहाँ पे रूट निकालिए तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। तो यहीं उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा 4:5। एग्जाम्पल 15, इन फिगर डी ई पैरल बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू 5:4। यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई पैरल बी सी दे रखा है और उसके बाद ए डी रेशियो डी बी यहाँ पे दे रखा है 5:4, ऊपर वाला 5 है और नीचे वाला 4 है। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। यहाँ पे देखिए डी ई एफ ये ऊपर वाला ट्रायंगल और सी एफ बी ये नीचे वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर भी दिए तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का तो वैल्यू दे ही नहीं रखा है। तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है ना 5 और ये नीचे 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले ट्रायंगल ए डी ई इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके ये डी ई और बी सी इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों में यूज हुआ, तो एंगल ए तो हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो ये एंगल डी और ये वाला एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर एंगल ई इधर एंगल सी ये भी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए डी ई
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा ADE, तो इधर हो जाएगा ABC, ट्रायंगल ABC बाई AAA सिमिलरिटी। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना है, एक AD लेना है क्योंकि इसका वैल्यू दे रखा, और एक DE का वैल्यू आपको निकालना है, तो एक DE लेना है, AE से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ले लीजिए AE, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको एक AD लेना होगा और एक DE लेना होगा। तो AD और AD का कॉरस्पॉन्डिंग इधर देखिए AB है, तो इसका रेशियो हो जाएगा AD अपॉन AB। उसी प्रकार एक लेना है DE, और DE का कॉरस्पॉन्डिंग इधर देखिए DE का BC है, तो इसका रेशियो हो जाएगा DE अपॉन BC। और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो AD का वैल्यू देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसके बाद है AB, और AB का वैल्यू देखिए 9 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू DE अपॉन BC। तो यहाँ से DE और BC का रेशियो आ गया 5:9। इसके बाद आप चलिए ट्रायंगल DEF और CFB में, ये दोनों ट्रायंगल में जिसका एरिया आपको निकालना था, एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CFB, पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट हो जाएगा, और ये जो एंगल F है ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C का, और एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल B का, ये दोनों हो गया अल्टरनेट। उसके बाद एंगल F इक्वल हो जाएगा एंगल F का, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल CFB का बाई AAA सिमिलरिटी। यहाँ पे देखिए DEF तो CBF होगा, यहाँ पे CBF बाई AAA सिमिलरिटी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ था, इसके एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF इक्वल, यहाँ पे देखिए एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए DE और एक ले लीजिए BC। तो यहाँ पे और ऐसे भी आप देखिए कि एंगल F क्या था, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, और F के सामने इधर DE है और इधर F के सामने BC है, तो DE का कॉरस्पॉन्डिंग BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DE और नीचे में ले लीजिए BC, इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी देखिए DE और BC का वैल्यू निकाले थे ना 5/9, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/81।